Now the next result, this is very important. This result says that a countable union of measurable sets is measurable. What we want to show, countable union of measurable set का measurable ही आएगा. अभी तक हमने finite union की बात की थी, दो सेट की यूनियन की कही, उसी को एक्सटेंड करके फाइनाइट की कह सकते हो. बट नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर द काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल इज मेजरेबल, राइट. फॉर दिस वी यूज अ लेमा. So we need to prove this lemma. This lemma says that let A be an algebra of the subsets of set S if AI is a sequence of sets in this collection algebra. Algebra क्या था आपके पास? अलजेब्रा कैसी कलेक्शन है? Yes. collection of subsets of A. सबसेट्स ऑफ सेट S इसकी कलेक्शन होगी कैसी? जिसमें एम्प्टी सेट आए, कॉम्प्लीमेंट आए और यूनियन आए, राइट. तो ये उस टाइप का कलेक्शन है आपके पास. सो लेट A बी एन अलजेब्रा ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट S एंड AI सीक्वेंस है सेट्स का इस कलेक्शन के अंदर. देन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस AI, this lemma says that there exists a sequence BI of mutually disjoint sets in A such that the union of BI is same as that union of AI. Statement clear है? You are having a algebra. Algebra है आपके पास. Algebra means all the subsets of set S, empty set, कोई भी दो सेट पिक करो उनका यूनियन, कोई भी एक सेट पिक करो उसका कॉम्प्लीमेंट. सो ये जो अलजेब्रा है इट इज क्लोज्ड अंडर यूनियन, फाइनाइट यूनियन एज वेल एज कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट. तो इस टाइप की हमारे पास कलेक्शन है. AIs जो हैं ये भी हमारे अलजेब्रा के ही मेंबर हैं, बट इस पे कोई कंडीशन नहीं है. तो इन AI के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक BI मिलेंगे सेट्स जो कि म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, ये भी अलजेब्रा में होंगे और इन दोनों का यूनियन जो है वो सेम होगा, राइट. तो यूनियन ऑफ AI के कॉरस्पॉन्डिंग वी गेट सम BIs which are mutually disjoint such that their unions are same. स्टेटमेंट क्लियर है बच्चे? A is an algebra which is containing collection of measurable sets of set S. अभी हमने मेजरेबल की बात नहीं की, हमने ओनली अलजेब्रा की बात की है. मेजरेबल तो इसका एग्जांपल बनेगा, उसी को यूज करेंगे यहाँ पर इस रिजल्ट के प्रूफ में. यहाँ पे हमें मेजरेबल के लिए प्रूफ करना है. Algebra is basically S के S सेट में से मतलब एलिमेंट्स सबसेट्स हैं, हाँ, उनकी कलेक्शन है जो इन चीजों को सेटिस्फाई कर रहे हैं. इट शुड बी क्लोज्ड अंडर यूनियन एज वेल एज कॉम्प्लीमेंटेशन, फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंटेशन. मतलब अगर किसी सेट S का हम कोई सबसेट पिक करें, अगर ये सेट आपके अलजेब्रा में आ रहे हैं तो इन सब का यूनियन भी आना चाहिए, राइट. इनका कॉम्प्लीमेंट भी आना चाहिए और एम्प्टी सेट भी होना चाहिए. तो ये जो अलजेब्रा है वो कलेक्शन है इन सारे टाइप के सेट्स का. तो इस कलेक्शन में से अगर मैं AI सेट्स कोई पिक करूं तो उन AI के कॉरस्पॉन्डिंग हमें BIs मिलने चाहिए. इस पे कोई कंडीशन नहीं थी, ये हमें म्यूचुअली डिसजॉइंट मिलेंगे सो दैट उन दोनों का यूनियन सेम है. अभी आप देखो प्रूफ से और आपको क्लियर होगा. नाउ जस्ट सी, मान लो कि ये कलेक्शन जो है वो इनफाइनाइट ही है, तो फाइनाइट वाला अपने आप होल्ड हो जाएगा इसी के अंदर. सो लेट अस अज्यूम दैट AI जो है सीक्वेंस वो इनफाइनाइट है. हाँ बोलो बच्चे.
मैम आपने जैसे बताया अलजेब्रा में आने के लिए ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि फाई, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट वाली। तो जैसे आपने यहाँ पे बताया S1 S2 ये सारे अलजेब्रा में होंगे, यानी कि फिर इस S1 का भी सबसेट होगा जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। हाँ। ऐसे ही S2 का भी होगा, ऐसे करके है। पूरे के पूरे पावर सेट्स बन गए ना इसके। पावर सेट्स का मतलब एवरी सबसेट ऑफ एस है ना, उसके लिए हमारी बात हो रही है। तो इस कलेक्शन में ऐसे आपके पास मेंबर्स हैं, उनका यूनियन करो वो भी उसके अंदर हो, उनका कॉम्प्लीमेंट करो वो भी उसके अंदर हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैंने एस में ओनली 3 एलिमेंट लिए, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ अलजबरा में पहली बात तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, दूसरा एससी होना चाहिए, तीसरा क्या होगा, अगर मैं एस का सबसेट ले रही हूँ 1 2 3 1 2 2 3 3 1 राइट, और 1 2 3 यही बनेंगे सबसेट्स इसके। यस मैम। राइट, तो इस कलेक्शन में ये सारे होने चाहिए। अब देखो, कोई भी, अब आप एक सेट पिक किया, सबसेट पिक किया है इसका, कोई भी, मान लो मैंने 1 पिक किया, ये इस कलेक्शन में है, एम्प्टी सेट इस कलेक्शन में है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या आया 2 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग। यस मैम। 2 3 है इसके अंदर, है ठीक है। एक मैंने और ले लिया, मान लो 1 2 ले लिया, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट है, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 वो भी है। यस मैम। अब आप इन दोनों का यूनियन लो, वो क्या बना 1 2 वो भी है। अब इस टाइप से आप कोई भी सबसेट पिक करोगे, राइट, उनका यूनियन, उनका कॉम्प्लीमेंट सारे इस कलेक्शन में है। यस मैम। तो ये अलजबरा है इस सेट के लिए, इस सबसेट ऑफ एस के लिए। ओके मैम इस केस में तो जैसे अलजेब्रा हमारा पावर सेट के इक्वली आ गया, बट हर बार ऐसा नहीं होगा ना। हर बार जरूरी नहीं है, बट आपको ऐसा कलेक्शन लेना है जो इन चीजों को सेटिस्फाई करता हो। जैसे ये भी एक अलजबरा है। नाउ हाउ, क्योंकि एस का कॉम्प्लीमेंट क्या है 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या है एस, दोनों का यूनियन लिया एस, दोनों का इंटरसेक्शन लिया 5, दोनों के दोनों इसके अंदर है, तो ये भी एक अलजबरा है। मैम वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा ना, जो हम सबसेट्स लेंगे। हाँ, वो हम पे डिपेंड करेगा कि हमने कैसा कलेक्शन लिया, बट वो कलेक्शन इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। एम्प्टी सेट होना चाहिए, यूनियन फाइनाइट होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। दिस कलेक्शन शुड बी क्लोज्ड अंडर दीज 3। अगर है तो वो अलजबरा बनाएगा उस सेट के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। इस सेट में जैसे सिंगलटन 1 ये अपने आप में एक सेट हो गया, सिंगलटन 2 अपने आप में एक सेट हो गया। हमने बोला कि अगर हम एस के सबसेट्स उठाते हैं तो उसकी यूनियन उसमें होनी चाहिए। तो आप हाँ जी, ये चीज नहीं होगी। हाँ, तो ये भी तो हो रही है ना, हमने इस ए में से ही मेंबर्स पिक करने हैं। अब इसमें मेंबर ही 2 हैं, 2 ही बनते हैं 5 और एस। इनका यूनियन कर रहे हो वो भी इसमें आ रहा है, इनका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो वो भी आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन कर रहे हो वो भी आ रहा है। इसमें लिए ही हमने 2 मेंबर। अगर आप ये ए लेते तो इस ए के कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखना है, ये मेरा इसका मेंबर है, ये इसका मेंबर है, तो क्या इनका यूनियन भी आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या इनका कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। इस कलेक्शन में ये जो हमने अलजबरा मानना है एस का, इसमें है ही 2 एलिमेंट्स, एक एम्प्टी और एक सेट एस। इन एलिमेंट्स के लिए क्या ये तीनों कंडीशन होल्ड हो रही है, हाँ हो रही है, सो ये बन जाएगा अलजबरा। इस सारी कलेक्शन के लिए क्या ये तीनों कंडीशन होल्ड हो रही है, हाँ हो रही है, तो ये बन जाएगा अलजबरा, राइट। सो अलजबरा आपके पास डिफरेंट आ सकते हैं, बट जनरली हम पावर सेट्स की बात करते हैं तो वी टेक ऑल सबसेट्स,
सभी सबसेट, पर जरूरी नहीं है कि वो आपके पास ओनली वही एक कलेक्शन बने। ओके अब इस थ्योरम के लिए देखो, ये तो मैंने फाइनाइट सेट लिया था, अगर इनफाइनाइट सेट होता तो मेरे पास इनफाइनाइट कलेक्शन बननी थी एक ही, राइट? उसमें जो सबसेट्स बनने थे वो इनफाइनाइटली बनने थे। अगर हम ऑल पावर सेट्स लें तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग अब आपको ऐसे निकालने हैं विच आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सो दैट देयर यूनियंस आर सेम। नाउ इसको देखो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, इसी में देखो, मान लो मैंने AI सीक्वेंस ली है, A1 मतलब मैंने ले लिया 1, A2 मैंने ले लिया 1 2, A3 मैंने ले लिया 1 2 3, राइट? ये जो तीनों के तीनों हैं, इनका अगर आप यूनियन करोगे तो आपको 1 2 3 मिलना है। इन तीनों का यूनियन किया, यू गेट 1 2 3, और ये तीनों मेंबर्स A में से हैं, राइट? अब इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग वी हैव टू फाइंड आउट B1 B2 B3 सच दैट दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट बट दे आर नॉट डिसजॉइंट। ये डिसजॉइंट नहीं है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ 1 आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ 1 2 आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ 1 आ रहा है, सो दे आर नॉट म्यूचुअली डिसजॉइंट। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है, राइट? बट ये लेमा क्या कहता है कि जब भी आपके पास ये कलेक्शन होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास B1 B2 B3 भी आएंगे विच आर म्यूचुअली डिसजॉइंट एंड द यूनियन इज सेम, राइट? तो देखो B1 मैंने कैसे जनरेट करना है, B1 तो मैंने A1 ही ले लिया पहला सेट, ये मेरे पास 1 आ गया। B2 में क्या लूंगी, B2 ले लूंगी A2 लिया, बट उसमें से A1 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब आप ऐसे को -A1 कर दिया, A2 में से A1 वाले सारे एलिमेंट्स हटा दिए, तो देखो आपके पास क्या बचेगा B2 में, B2 में क्या आएगा, 2 ओनली 2। ओके, सिमिलरली B3 अब आप ऐसा चूज करोगे विच इज A3 -A1 -A2, दोनों के हटा दिए पॉइंट्स, तो बताओ B3 में क्या बचेगा, 3, राइट? अब ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, B1 B2 B3 दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। B1 का इंटरसेक्शन B2 के साथ 5 है, B2 का इंटरसेक्शन B3 के साथ 5 है, दे ऑल आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, बट व्हाट इज द यूनियन ऑफ BI? 1 2 3 which is same as that union of AI, राइट? तो ये लेमा ये कह रहा है कि जब भी आपके पास एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स है इस अलजेब्रा में से, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यू कैन ऑलवेज फाइंड म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स ऑफ द सीक्वेंस इन अलजेब्रा सच दैट देयर यूनियन इज सेम, राइट? सो यू वांट टू प्रूव दिस थिंग। अब क्लियर है स्टेटमेंट? यस यस मैम। सेम वे में हम इसका प्रूफ भी करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि अगर फाइनाइट हुई तो इसी में से होल्ड हो जाएगी। सो नाउ जस्ट सी द प्रूफ। तो हमने सबसे पहले सेट कर लिया B1 सेट, B1 को हमने क्या कह देना है, A1, एंड नाउ फॉर ईच n greater than equal to 2 we define set Bn as An minus the union of AIs where I varying from 1 to n minus 1. मीन्स अगर आप n को 2 रखते हो तो B2 सेट क्या, इट विल बी A2 minus A1। n को 3 रखते हो तो B3 सेट आपके पास क्या आया, दिस इज A3 minus A1 यूनियन A2, राइट? B4 सेट आपके पास क्या आया, A4 माइनस A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो पिछले जितने सेट्स होंगे आप हटाते जाओ, वो एलिमेंट्स हटाते जाओ, कॉमन एलिमेंट्स। क्लियर है? सो वी सेट B1 एज A1, फर्स्ट सेट एज इट इज रख दिया, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हमने Bn मान लिया ये है, और यू कैन राइट दिस एज An, you can write this minus with intersection and the complement of all this, so you get this is A1 complement
A2 complement, A3 complement till up to an minus 1 complement. Right? So now what we observe that, we note that first of all these bns they belong to algebra. Algebra में आएंगे for each n. Now why they belongs to algebra? Algebra को क्यों belong करेंगे? क्योंकि AI अलजेब्रा को बिलोंग कर रहा है. Yes, and AI आपका कैसा सेट अलजेब्रा में क्या होगा? It should be closed under finite intersection as well as complement, right? तो ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट. अगर A1 आपका अलजबरा का मेंबर है तो A1 कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए. A2 अगर आपका अलजबरा का मेंबर है तो A2 कॉम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, एंड सो ऑन. और ये आपने फाइनाइट इंटरसेक्शन की तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगी? अलजबरा का मेंबर बाय यूजिंग डी मॉर्विस, राइट? नाउ सिंस ये क्यों होल्ड हो रहा है? ईच bn व्हाई इट बिलोंग्स टू द अलजबरा? सिंस योर A this is closed under the complementation and finite intersection. Of the sets in A. This point is clear? यहाँ तक clear है? मैम हाँ जी बच्चे. अलजेब्रा में फाई कॉम्प्लीमेंट और यूनियन होता है या फिर फाई कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन होता है? एक टाइम पे एक ही चीज सेटिस्फाई होती है ना? हाँ. ठीक. उस इंटरसेक्शन को by using de Morvis we can write in the terms of union and complement. तो यूनियन और कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस हो जाएगा, बट कॉम्प्लीमेंट भी है, यूनियन भी है, तो इसलिए इंटरसेक्शन आ जाएगा. Yes. नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? सेकंड क्या नोट कर रहे हैं हम? दैट Bn is a subset of An for each n. बिकॉज देखो B1 आपका A1 ही है, B2 क्या है? इट इज A2 माइनस A1 और A2 इंटरसेक्शन विद A1 कॉम्प्लीमेंट. तो क्लियरली B2 इज अ सबसेट ऑफ A2 एज वेल एज A1 कॉम्प्लीमेंट. तो B2 सबसेट किसका है? A2 का. इसी तरह B3 सबसेट किसका है? A3 का. B4 सबसेट है A4 का, एंड सो ऑन. So Bn is a subset of An for each n. This point is clear? Yes. Third observation is, note कर लिया बच्चे यहाँ तक? Yes. Third observation is the set Bn they are mutually disjoint. Now for this मान लो कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है? तो हमने दो सेट ले लिए, कंसीडर Bn and Bm where m is strictly less than n, right? Such that मान लिया कि ये डिसजॉइंट नहीं है. डिसजॉइंट नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है. बट देखो क्या आएगा अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, then clearly it is a subset of Am intersection Bn. Bm की जगह आपने रिप्लेस कर दिया Am, because we know that by part 2 each Bn is a subset of An. तो m की जगह m ले लिया. So this Bm is a subset of Am, रेस्ट आपका सेम है, राइट? नाउ दिस कैन बी रिटन एज Am इंटरसेक्शन Bn की वैल्यू पुट करो. Bn क्या होगा? इट विल बी An intersection A1 complement intersection A2 complement so on up to. Now since your m is strictly less than n, तो कहीं ना कहीं Am complement भी आ रहा होगा. This point is clear?
ज्यादा से ज्यादा m क्या हो सकता है, n-1, तो ये लास्ट वाला बन जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? Since we have taken m to be strictly less than n, तो m आपका n से छोटा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कलेक्शन में m आ रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस मैम। सो am का इंटरसेक्शन am कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? 5। और 5 का इंटरसेक्शन विद एवरी अदर सेट क्या आ जाएगा? कोई भी सेट हो 5 आ जाएगा, राइट? सो इट मींस ये कलेक्शन का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपके पास? 5, राइट? सो व्हेनेवर योर n इज नॉट इक्वल टू m, अगर तो सेम होते फिर तो दोनों सेट ही सेम बन गए। n इक्वल टू m है तो सेट ही सेम हो गए, राइट? बट अगर n नॉट इक्वल टू m है तो पॉसिबिलिटी या तो है कि m लेस देन n है या n लेस देन m है। इन ईच केस ये आपके पास इंटरसेक्शन क्या आएगी? 5। सो यहाँ से वेरीफाई हो गया दैट वो लिखा ना bn को an इंटरसेक्शन a1 कॉम्प्लीमेंट, वो वैसे लिखा है। अगर bm सबसेट है am का, तो bn तो एज इट इज रखा। ये जो bn है ये हमने डिफाइन ऐसे किया है, it is an minus the union of ai's I varying from 1 to n-1, or you can this thing। तो ये पुट कर दिया हमने bn की जगह यहाँ पर, बाय जैसे हमने डिफाइन किया है। और क्योंकि m स्ट्रिक्टली लेस है n से, तो कहीं ना कहीं इस कलेक्शन में m भी आ रहा होगा कॉम्प्लीमेंट वाले में। तो सिंस योर am इंटरसेक्शन विद am कॉम्प्लीमेंट दिस इज 5, so therefore 5 का इंटरसेक्शन एवरी अदर सेट के साथ क्या आ जाएगा? 5। so this implies bn intersection bm this is 5 whenever your n is not equal to m, it means these sets are mutually disjoint। ये प्रूफ हो गया। yes, clear है? यस मैम। Fourth, we want to show that the union of bi is same as that union of ai। अब हमने ये शो करना है। Now one part is obvious, why? Because अभी देखो हमने by 2 कहा है bn is a subset of an for each n। अगर bn सबसेट है an का तो union of bn सबसेट हो जाएगा union of an का। So this part is obvious that this is a subset of this। We want to prove this thing। रिवर्स हमने शो करना है। जैसे रिवर्स शो हो जाएगा it means both are equal, right? This point is clear? यस मैम। So write down, since by part 2 bn is a subset of an for each n, which implies the union of bn is a subset of union of an। So now we want to prove the reverse inclusion। Next page पे चली जाओ। So to prove the reverse, we consider any element of union of ai's। हमने कोई एलिमेंट पिक किया यूनियन ऑफ ai में से, इस साइड में से, एंड वी वांट टू शो दैट एलिमेंट इज आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस सेट। तो इसका मतलब रिवर्स इंक्लूजन आ जाएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? जब हमें शो करना होता है दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, हम क्या करते हैं, कोई एलिमेंट इसका पिक करते हैं, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अगर ये इम्प्लाई कर दे बी को भी बिलोंग कर रहा है तो ए सबसेट बन जाता है बी का, राइट? सो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। सिंस वी वांट टू शो दैट द यूनियन ऑफ ai is a subset of union of bi, so we consider any arbitrary element of union of ai। Now this implies x belongs to ai for at least one I। अगर यूनियन में है तो किसी ना किसी एक ai में होगा,
नाउ सपोज कर लिया n जो है दैट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ i सच दैट योर x इज अ मेंबर ऑफ ai। मतलब पहला हमने i निकाल लिया जिसमें x बिलोंग कर रहा है। मान लो A1 में नहीं था, A2 में नहीं था, A3 में था। अगर A3 में था तो उसके बाद से हमें मतलब नहीं है, हमने पहला A3 निकाल लिया जिसमें हमारा x बिलोंग कर रहा है। सो हमने पहला वो निकाला I for which your x is a member of AI and call that as n. Let n be the least value of I such that x is a member of AI. यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब अगर ये लीस्ट वैल्यू है I की इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x जो है वो A1 को नहीं बिलोंग कर रहा, x जो है वो A2 को बिलोंग नहीं कर रहा, टिल अप टू x जो है i-1 तक नहीं बिलोंग कर रहा। n-1 i हाँ मतलब वही i हमने n मानना है तो n-1 तक बिलोंग नहीं कर रहा। यस ये मैम। पॉइंट क्लियर है? तो अगर इनको बिलोंग नहीं कर रहा और an को बिलोंग कर रहा है तो यहां से देखो क्या आया, an को कर रहा है बट A1 A2 टिल अप टू an-1 तो को बिलोंग नहीं कर रहा। तो अगर ये चीजें मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो भी अब x इसको बिलोंग करेगा, बिकॉज इनमें तो है ही नहीं है। यस मैम। है ना, an में है तो ये बिलोंग करेगा। नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट bn, Yes. right? So what we have, we get some bn set such that your x is a member of that bn. अगर x bn में है तो clearly x union of bn में भी है। So हमने प्रूव कर दिया whenever x is a member of union of ai it is also a member of union of bi, right? So from 1 and 2 what you get? So what we have that union of ai is a collection of, is a subset of union of bi. Clear है ये point? यस मैम। So this proves the lemma.